नींद निशानी मौत के, उठ कबीरा जाग, और रसायन चौंडी के, नाम रसायन लाग. Unawareness is a sign of death. Wake up, Kabira. Leave aside all the drugs and practice the drug of meditation. Hello friends, I'm Dr. Bhagya. I welcome you all to my channel Heal with Dr. Bhagya. I'm extremely sorry मैं last 6 months से videos नहीं बना पाई because of some reason. And I'm very grateful to you for your support and patience. आज हम बात करते हैं मेडिटेशन कैसे करना है. ना मेडिटेटिव स्टेट में पूरा दिन कैसे रहना है. How to be in meditative state throughout the day. क्या मैडम मेडिटेशन तो हम कितनी बार कर लेते हैं. एक जगह बैठना है और आंखें बंद करना है तो वो स्टार्ट हो जाता है मेडिटेशन. अगर इतना ही आसान होता तो मेडिटेशन अष्टांगास में 7th लेवल में थोड़ी ना होता. अष्टांगास में फर्स्ट आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान एंड समाधि. सो 6th नंबर पे आता है धारणा, that is concentration. 7th नंबर पे आता है ध्यान, that is meditation. and last one 8th में आता है समाधि. आप सोच सकते हो इतना एडवांस स्टेज में आता है. तो मेडिटेशन, धारणा एंड ध्यान, इन दोनों में क्या डिफरेंस है. मीन्स कॉन्सेंट्रेशन एंड मेडिटेशन में क्या डिफरेंस है. कॉन्सेंट्रेशन मीन्स फोकसिंग ऑन वन ऑब्जेक्ट और one idea with effort and with distractions. And what is meditation? Meditation is focusing on one object or one idea without effort and without distractions. मतलब कंसंट्रेशन करना ही मेडिटेशन है ऐसा नहीं है. सो मेडिटेशन कम्स एट 7th लेवल. इट्स वेरी डीप. चलिए आज देखते हैं कैसे मेडिटेटिव स्टेट में रहना है. मेडिटेशन करना नहीं. मेरे पेशेंट्स हमेशा मुझे पूछते हैं कि मैडम मेडिटेशन जब भी करने बैठते हैं तो हम अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते. कैसे करना है मेडिटेशन. क्या आप मुझे बता सकते हो. क्या आप अपने हार्ट के फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो. क्या आप अपनी किडनी के फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हो. नहीं ना. वैसे ही आप अपने ब्रेन के फंक्शन को भी कंट्रोल नहीं कर सकते. यू कांट कंट्रोल योर थॉट्स. ब्रेन को अपना काम करने दीजिए. डोंट डिस्टर्ब दैट. सो कैसे करना है मेडिटेशन. हाउ टू बी इन मेडिटेटिव स्टेट थ्रूआउट द डे. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड को स्टिल रखना है, स्थिर रखना है. उसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ आपको. एक बार एक बच्चा एक नदी किनारे पे जा रहा था और उसने नदी के पानी में अपने चेहरा देखा तो उसको उसका रिफ्लेक्शन दिखने लगा. तो वो बच्चा इतना खुश हो गया और जंप करने लगा. उतना खुशी से डांस करने लगा. उसको लगा कि मैं दिख रहा हूँ उसमें पानी में. तब उसने क्या किया, एक पत्थर पानी में फेंक दिया. तो पानी में नीचे जो जमा हुआ मिट्टी रहता है ना वो ऊपर आ गया और पानी पूरा गंदा हो गया. तब उसको उसका रिफ्लेक्शन उसमें पानी में नहीं दिखा. तब वो बच्चा रोने लगा. तभी वहां से एक योगी महात्मा निकल रहे थे. तो उन्होंने पूछा बच्चा क्यों रो रही हो. तो बच्चा ने कहा कि पहले तो मैं अपने चेहरा उसमें देख रहा था पानी में, लेकिन अब मैं देख नहीं पा रहा हूँ इसलिए मैं रो रहा हूँ. तब योगी महात्मा ने कहा थोड़ी देर के लिए शांत बैठो. तब बच्चा ने ठीक है बैठ लिया. फिर उसके बाद पूरा जो मिट्टी ऊपर आ गया था वो नीचे फिर से चला गया और ऊपर पूरा क्लीन वाटर आ गया, पानी आ गया. तो उसमें उस बच्चे का चेहरा फिर से दिखने लगा. तो इस कहानी से क्या समझ में आता है. हमें अपने माइंड को स्टिल रखना है, स्थिर रखना है. थॉट्स आ रहे हैं तो आने दो, जा रहे हैं तो जाने दो.
लेट द थॉट्स कम एंड लेट देम गो। उसको कंट्रोल करना नहीं है आपको, आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। सो लेट द थॉट्स कम, लेट द थॉट्स गो। अपने माइंड को आपको स्टिल रखना है, स्थिर रखना है, उससे आप अपने आप पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। एंड सेकेंड वन टिप इज, अपने जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उसको आपको उसमें इन्वॉल्व करना है, उसमें एंगेज करना है आपको। देन ओनली यू कैन डू, इट विल बी इन मेडिटेटिव स्टेट। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक ऑरेंज ले लेते हैं, एक ऑरेंज है मेरे हाथ में, ठीक है। मैं उसको अपनी मेरे आंखों से, आई से उसको देखती हूँ, ओके। उसके बाद ऐसे प्रेस करूंगी तो मैं उसको फील कर सकती हूँ, राइट। वो किस कलर का है वो मैं अपनी आंखों से देखती हूँ। उसके बाद कितना सॉफ्ट है उसको मैं फील कर रही हूँ, राइट। उसके बाद जैसे ही मैं फील करती हूँ, उसका जो स्मेल एरोमा आता है वो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ मेरी नोज से, राइट। उसके बाद एक स्लाइस लेके मैं अपने मुंह में रखती हूँ तो उसका टेस्ट एक्सपीरियंस करती हूँ मैं। सोर एंड स्वीट जो टेस्ट आता है वो एक्सपीरियंस करती हूँ, राइट। सो आई एम इन्वॉल्विंग ऑल माई सेंस ऑर्गन्स इन दिस एक्ट, ओके। देन ओनली आई एक्सपीरियंस दिस ऑरेंज 100%, आई एंजॉय दिस 100%, क्योंकि मैं अपना 100% इसमें दे रही हूँ, तभी मैं इसको एंजॉय कर पाऊंगी। अदरवाइज अगर ऑरेंज है तो उसको आप कहाँ पे भी, ऑरेंज आपके पास में है, आप ले रही हो, खा रही हो, फिर भी आपकी माइंड कहीं और पे है, देन यू विल मिस आउट दैट। Likewise, you can involve all your sense organs into that act and you will get 100% result in that. So इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैडम बोलते हो कि कैसे करना है मेडिटेशन में, लेकिन इसको हम अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सो जब भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो मैं उनको कोई ट्रीटमेंट के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप सर्वांग अभ्यंग कंप्लीट बॉडी मसाज के लिए समझ लिए, सो व्हाट आई सजेस्ट देम इज, उनको वो पाती रहते हैं, मतलब जो टेबल होता है ना उसको पाती बोलते हैं, उसके ऊपर वो सोए रहते हैं और जो थेरापिस्ट होते हैं वो थेरेपी मसाज करते हैं, राइट। तो मैं उनको क्या सजेस्ट करती हूँ, बी अवेयर ऑफ योर बॉडी, फोकस ऑन योर बॉडी। आप वहाँ पे जब भी आते हो तो आपका पाती में लेटने के बाद आपका बॉडी यहाँ पे है तो आपका माइंड भी यहाँ पे ही होना चाहिए, राइट। मतलब जो कुछ भी टेंशन है, वर्कलोड है आपका घर में, जो घर जाके क्या खाना बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ये जो भी टेंशन है ना उसको गांठ बांध के साइड में रखना है एंड गिव योर 100% फोकस ऑन योर बॉडी। बी अवेयर ऑफ योर बॉडी, लाइक प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जहाँ जहाँ प्रेस करते हैं उसको फील करना है। अदरवाइज वो 1 घंटा आपके साथ जो भी वो प्रसास करते हैं वो आप मिस कर देंगे। अगर आपका बॉडी यहाँ पे, माइंड कहीं और पे है, देन यू विल मिस आउट दैट। सो दिस इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिस इज द माइंडफुलनेस, इसी को हम मेडिटेशन कहते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब एक आप स्नान ले रहे हो, शॉवर ले रहे हो घर में, तो पानी आपके ऊपर तो गिर रहा है, आप कहीं कुछ और सोच रहे हो, देन यू विल मिस आउट दैट। ऊपर जैसे ही गिर रहा है, फील दैट, लिसन टू योर बॉडी, रिस्पेक्ट योर बॉडी। आपकी बॉडी, आपके ऑर्गन्स आपसे कुछ कहना चाहता है, लिसन टू दैट। अदरवाइज कितनी बार ऐसा होता है कि हमें कहाँ कहाँ पे पेन होता है, हम अपने बॉडी के ऊपर अवेयर ही नहीं होते, फोकस्ड ही नहीं होते, तो हमें पता ही नहीं चलता। और यही होता है जब भी आप मसाज ले रहे हो तो हमारी तरफ को पेशेंट्स बोलते हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे मुझे पेन है करके, आज मुझे पता चला। So whenever you are aware of your body, then only you will come to know about yourself, right? So whatever you do, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आपको अपना 100% देना है, अपना पूरा बॉडी माइंड पूरा फोकस उसमें ही देना है। So be aware of what you are doing, be aware of what you are eating also. So आपके पूरा दिन का जो रूटीन है उस पर भी आप अवेयर होके काम करेंगे तो पूरा दिन आपका प्रोडक्टिव, क्रिएटिव होके निकलेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा अपने फोकस को, अपने अवेयरनेस को 100% उसमें देने के लिए।
आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन व्हेन यू प्रैक्टिस रेगुलरली लाइक 20-21 days, then without your knowledge also you will be in meditative state. So my dear friends, a peaceful mind, a calm mind and a grounded mind will support you for the rest of your day. So bring your mind to stillness, and this is the foundation for your success. Stay healthy, be happy, sarve bhavantu sukhinah.